बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान खत्म होने के बाद शुरुआती जो सर्वेक्षण आए, जो एग्जिट पोल आए, उसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। लेकिन वोट वाइब का सर्वे और इस सर्वे के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि सूबे में एनडीए की सरकार बन रही है, एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं। लेकिन वोट वाइब का सर्वे कह रहा है जरा ठहर जाइए, क्योंकि वोट वाइब सर्वे के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद करीबी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट महागठबंधन के तेजस्वी यादव के बीच सत्ता की रेस बराबरी की स्थिति में दिख रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी सीमित स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा है और एनडीए के वोट काटे हैं, जिसने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वोट वाइब एग्जिट पोल 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अधिक बिहार में पसंद किया गया है। वोट वाइब का सर्वे यह बात कह रहा है। हालांकि उनकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को लगभग 35% लोगों ने पसंद किया है। 35% लोगों ने, जबकि नीतीश कुमार को पसंद करने वालों की संख्या सिर्फ 33% है, यानी कि 2% ज्यादा लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। कांटे का मुकाबला है। जनसुराज के प्रमुख यानी प्रशांत किशोर को 9% के आसपास मतदाताओं ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया, और इससे साफ है कि बिहार की जनता अब भी नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच कहीं ना कहीं बंटी हुई है और अंतिम नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए एग्जिट पोल देखकर आप बहुत ज्यादा इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और यह चौथा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही गई है। इस बार महिला मतदाताओं ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जीविका योजना के तहत दी गई आर्थिक सहायता ने महिलाओं के बीच एनडीए की पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया है, और माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है, जिससे गठबंधन को एक अतिरिक्त बढ़त मिली है। एनडीए को ये जो जीविका में चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए दिए गए जीविका महिलाओं को, और यही वो कारण है जिसने 2020 के चुनावों में भी एनडीए को बढ़त दिलाई थी। फ्रीबीज जिसकी बात लगातार कही जाती है। युवा मतदाता इस बार महागठबंधन के पक्ष में थोड़ा सा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें नौकरी का मुद्दा जो तेजस्वी ने उठाया, इससे युवा इन्फ्लुएंस हुए हैं और वो तेजस्वी की तरफ झुके हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में रोजगार, सरकारी नौकरी और पलायन जैसे मुद्दों पर फोकस किया, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवाओं ने बदलाव के नाम पर मतदान किया है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया जैसे शहरी इलाकों में युवाओं के बीच महागठबंधन की लोकप्रियता साफ तौर पर दिखाई दी, साफ तौर पर। और कुल वोट प्रतिशत के हिसाब से एनडीए बहुत मामूली अंतर से आगे है। मैं आपको बता दूं, कितने भी एग्जिट पोल आप देख लीजिए, जब आप वोट परसेंटेज पर आएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक एनडीए को करीब 45%, जबकि महागठबंधन को 42% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। 45% एनडीए को और 42% महागठबंधन को, यानी 3% का फासला है सिर्फ। जनसुराज पार्टी 5% के आसपास वोट हासिल करती हुई वोट वाइब के सर्वे में दिखाई दे रही है, और यह छोटा सा अंतर नतीजों को पूरी तरीके से बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर यही रुझान बना रहा तो नीतीश कुमार की वापसी संभव है, अगर यही जो रुझान बना हुआ है वोट परसेंटेज का। लेकिन अंतिम निर्णय मतगणना के दिन होगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली बार बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि यह पार्टी सत्ता की दौड़ में नहीं दिख रही। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, कोई जनसुराज को लेकर भविष्यवाणी करता दिखाई नहीं देता, लेकिन कई सीटों पर उसने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। और चुनाव के जानकार ये मानते हैं, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जनसुराज का सीमित वोट शेयर भी अगर किसी एक पक्ष से ज्यादा कटा, यानी कि एनडीए, तो नतीजा कुछ और भी हो सकता है, यह नतीजा बदल भी सकता है।